Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is the types of adjectives. आपने adjective के बहुत सारे types सुने होंगे. आज हम विशेष तौर से दो types की बात करने जा रहे हैं. एक है आपका डायनामिक एडजेक्टिव और दूसरा है स्टेटिव एडजेक्टिव. तो डायनामिक और स्टेटिव एडजेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होते हैं और ये अपने आप में क्या हैं, हम इसको आज सीखने वाले हैं. आमतौर से जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं वो आपने अच्छे से सुने होंगे, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. तो इस तरह के जो जनरली कम अक्रॉस होते हैं हमारे सामने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आते हैं, वो हमें याद रहते हैं. आइए शुरू करते हैं डायनामिक एंड स्टेटिव एडजेक्टिव से. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कराते रहिए. देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है डायनामिक एंड स्टेटिव एडजेक्टिव्स. तो इनकी पहले डेफिनेशन देखते हैं. यहाँ पहले एडजेक्टिव के बेसिक रूल को समझ लेते हैं. एडजेक्टिव वे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड करते हैं, उनकी कुछ विशेषता बताते हैं. जैसे कि हमने कहा ब्यूटीफुल फ्लावर, हमने कहा ह्यूज पार्क. तो यहाँ पर ह्यूज पार्क के बारे में, जो कि एक नाउन है, के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है. हमने कहा ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर के बारे में जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये कुछ बता रहा है. तो एडजेक्टिव का एक टाइप ऐसा होता है कि जिसमें हम क्वालिटी को नाउन से पहले रखते हैं. तो ये हमने एडजेक्टिव को सीखा. अब यहाँ पर जैसे कि हमने ब्यूटीफुल रखा या ह्यूज पार्क से पहले रखा, तो इनमें कौन सा डायनामिक है और इनमें कौन सा स्टेटिव एडजेक्टिव है, इसको समझना ज़रूरी है. तो पहला हमारा जैसा कि यहाँ लिखा है डायनामिक एडजेक्टिव. तो डायनामिक एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि किसी नाउन से पहले आ सकती है. अ कंडीशन दैट मे बी टेम्पोररी, पहले आएगी लेकिन वह टेम्परेरी रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा ही इज़ जेनरस. तो यहाँ पर जो जेनरस है वो ही की क्वालिटी है. जेनरस का मतलब होता है उदार होना, खुले दिल का होना. तो यहाँ पर जो जेनरस है, वन टाइम somebody may be generous and on the other he may not be. तो इस तरह से जेनरस एक बार हो गया, लेकिन ये जेनरस होना ही के लिए परमानेंट नहीं है. तो इसके अंदर वेरिएशन है. तो वेरिएशन को डायनामिक से रिलेट करिए कि बढ़ता और घटता है, इसमें स्पीड है, इसमें वेरिएशन है. तो वह क्वालिटी जो वेरिएशन रखती है किसी नाउन के लिए, कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, कभी फेड होगी, कभी ब्राइट होगी, तो उसको हम डायनामिक एडजेक्टिव कहते हैं. ऑन द अदर हैंड स्टेटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है या एडजेक्टिव की वह कंडीशन होती है दैट आप लिखेंगे दैट इज परमानेंट एंड स्टेबल, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एंड दैट कांट बी चेंज्ड, एंड that can't be changed. एक ऐसी क्वालिटी जो एक बार आ गई तो आ गई, वो बदलती नहीं है. जैसे कि एग्जाम्पल पर आप कहेंगे I have a wooden chair. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर चेयर के अंदर हमने लकड़ी को यूज़ किया है तो लकड़ी परमानेंट क्वालिटी है, लकड़ी स्टील में, प्लास्टिक में नहीं बदलेगी. तो यह हुआ आपका स्टेटिव एडजेक्टिव. तो यानी वह एडजेक्टिव जो जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहते हैं, उनमें वेरिएशन नहीं होते, वो स्टेटिव एडजेक्टिव है. और जो बदलते रहते हैं, जिनकी इंटेंसिटी घटती और बढ़ती रह सकती है, वो आपके डायनामिक एडजेक्टिव कहलाते हैं. अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, उनमें से आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि विच ऑफ देम आर डायनामिक एडजेक्टिव्स एंड विच ऑफ द एडजेक्टिव्स आर स्टेटिव एडजेक्टिव्स. लेट्स सी. यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में हम यहाँ पर देखेंगे अ ह्यूज एनिमल. तो अ ह्यूज एनिमल में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनिमल से पहले वर्ड आया ह्यूज.
तो जब ह्यूज है एनिमल, तो एनिमल अगर एलिफेंट है और वो फुली डेवलप्ड एलिफेंट है, वो अपने पूरे साइज़ को पहुंच चुका है, तो ऑफ कोर्स कि वहाँ पर घटना बढ़ना नहीं, एक साइज़ फिक्स हो जाना है। तो ये होगा आपका स्टेटिव एडजेक्टिव। अ केयरफुल गार्ड, तो जो गार्ड है वो केयरफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कभी लापरवाही भी आ सकती है। तो ये होगा आपका डायनामिक एडजेक्टिव। इसी तरह से आप देखेंगे कि ब्लू इंक, तो अगर कोई ब्लू इंक है तो ब्लू ही रहेगी, वह रेड नहीं होगी। तो ये हुआ आपका स्टेटिव एडजेक्टिव। अ पोएट्री बुक, तो जो पोएट्री लिखी है वो एसेज में, आर्टिकल्स में चेंज तो होनी नहीं है। तो ये हुआ आपका स्टेटिव एडजेक्टिव। एन एंटीक जग, एक ऐसा जग जो पुराने और बहुत पुराने समय से वाबस्ता है, से जुड़ा हुआ है, एक हिस्ट्री की पहचान है। तो ये तो बदलना नहीं है कि हम इसको अचानक से मॉडर्न कर लें, अचानक से इसको एंटीक कर लें। तो इसलिए ये आपका बनेगा स्टेटिव एडजेक्टिव। अ फ्रेश फ्लावर, तो यहाँ पर जो फ्रेश है, आज ताज़ा है, कल धीमे धीमे वो विदर हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, फ्रेशनेस कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ये हुआ आपका डायनामिक एडजेक्टिव। तो इस तरह से आज हमने स्टेटिव डायनामिक एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत जल्दी से पूरी नॉलेज को अर्न किया। इस तरह से अपनी ग्रामर के कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए इन छोटी छोटी वीडियोस में बने रहिए हमारे साथ, हमसे सवाल करते रहिए और अपने सॉल्यूशंस लेते रहिए। मिलते हैं जल्दी इस तरह की दूसरी वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।